मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग बरबूती जी, कैसन बा? भाभी जी मूड मुरझाया हुआ था, खिला हुआ गुलाब देख लिया तो मूड भी खिल गया। गुलाब? लेकिन हमरे हमरे बगीचे में तो गुलाब है ही नहीं। भाभी जी मेरे सामने एक गुलाब है जो इस बात से अनजान है कि वो गुलाब है, और एक आशिक उस पर कुर्बान है, और उसका मियाँ जो है वो कच्चा बनियान है। आका बोले? भाभी जी खास आपके लिए लाया ये गुलाब है। हाय दिया। ये तो बहुत ही सुंदर गुलाब है। भाभी जी आम गुलाब नहीं है, ये बड़ा खास गुलाब है। का खास है ये गुलाब में? भाभी जी ये कानपुर के बाहर के जंगलों से लाया गया है। हाय दिया, वहाँ जाने का आपको का जरूरत था? वो है ना जकरकटी में पप्पू गुलाब वाला, उसके पास कितना सुंदर सुंदर गुलाब होता है। भाभी जी पप्पू गुलाब नहीं, इस गुलाब के सामने पप्पू जी की कोई औकात नहीं। भाभी जी मैं अपनी जो जान है ना जोखिम में डाल के लाया हूँ इस गुलाब को। हाय दिया, जान कैसे जोखिम में डाले? अभी हुआ यूं कि मैं वहां पहुंचा जहां पे जंगल खत्म हो जाते हैं, और दिखा मुझे एक बहुत ऊंचा पहाड़, और पहाड़ के ऊपर एक खिला हुआ गुलाब। फिर भाभी जी मुझे लगा कि ये गुलाब आपको देना चाहिए, यू डिजर्व दिस गुलाब। तो मैं उस पहाड़ पे चढ़ने लगा। पहाड़ में बड़ी फिसलन थी भाभी जी। हाय दिया। मैं चढ़ा, फिसला, फिर चढ़ा, फिर फिसला, चढ़ा, फिसला, चढ़ा, फिसला, चढ़ा, फिसला, चढ़ा, फिसला, चढ़ा, फिसला, बहुत हाय चढ़ा। दिया, बहुत फिसल गया आप तो। हाँ भाभी जी बहुत फिसला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी भाभी जी, हिम्मत नहीं हारी। आपको तो बहुत चोट लग गया होगा ना? भाभी जी इस गुलाब को पाने के लिए मैं सारी चोटें भूल गया भाभी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही मैं गुलाब तोड़ने गया, पता किसने मुझे हेलो बोला? किसने? अजगर ने भाभी जी। हाय दिया, अजगर? हाँ भाभी जी मैंने बहुत समझाया उसको, मैंने कहा देखो प्लीज अजगर भाई, जब मैं बोलूं प्लीज तो बोलता था फिस, मैंने बोला प्लीज, उसने बोला फिस। मैंने कहा ये गुलाब मुझे अपनी प्रेमिका को देना है। क्या बोले? मैंने उससे कहा कि मुझे ये गुलाब अपनी पड़ोसन भाभी को देना है, और पता उसने क्या कहा? का बोला हुआ उसने अजगर? बोला प्लीज अपनी पड़ोसन भाभी से कहना कि हेलो। क्या बात कर रहे हैं? बिक गया। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी। हम क्या बोल रहे हैं, जब आप अगली बार वो अजगर से मिले ना तो उनको हमारी तरफ से बोलिएगा अजगर भैया थैंक यू। भाभी जी ये कमाल है, गुलाब हम लेके आए और क्रेडिट दे रही हैं आप अजगर भाई को। सारी सारी बरबूती जी आपको भी थैंक यू, इतना सुंदर गुलाब हमरे लिए लाने के लिए। गिव मी अ हग। अंगूरे, आगे काटा। अरे पगली, लड्डू के भैया, नाश्ता वाश्ता नहीं बनाओगी क्या? ये आपके लिए। ये क्या बात, नाश्ते में हम गुलाब चबाएंगे क्या? अगर गुलाब चबाएंगे तो मसूड़ों में कांटे चुभ जाएंगे आपके। ये आपके लिए है हमारी तरफ से। हमारे लिए? अरे वाह, सुबह सुबह इतना खूबसूरत गुलाब, आहा क्या बात है। तो आपको ना ही देंगे तो किसको देंगे? पड़ोसी को। ये अच्छा है यार, हमसे गुलाब लेके उनको दे रही हैं और कह रही हैं कि आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे। अजीब बात है यार ये तो। ये गुलाब हमारी मोहब्बत की निशानी है। ओह रियली? इस गुलाब के फूल की तरह हमारा प्यार भी ताउम्र खिला रहेगा, यही ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना। आई लव यू। लव यू टू। थूक दीजिए इनके मुंह पे। क्या बोले? आई लव यू टू होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ चलिए नाश्ता खिलाते, आप गुलाब का खीर खाएंगे? हाँ ये अच्छी बात है यार, हमसे गुलाब लेके उस आदमी को दे दिया जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरा मूड खराब कर दिया भाई गॉड। बे हमें गुलाब दे दे, तेरा मूड बना दूंगा। तो तेरे अब्बा को बोल, तेरी अम्मा को देगा और मूड बनाएगा। अच्छा खासा गुलाब का मूड बना तो ये आ गया। एक तो डकारे ऊपर सारी मनहूस टाइप की चाय। संजय जी, ये चाय वाले को अपनी चाय का आनंद दिलवाइए जरा। जरूर, लो इसे करो ट्राई। अबे ये बिना इंस्ट्रूमेंट का बाजा कब तक बजाते रहोगे? चलो भागो यहाँ से। ओ तिवारी सेठ,
ये जगह तुम्हारे की ना है। अरे बाप पे जा रहा है? संजय जी चलिए यार कहीं और जाके बैठते हैं। अरे इनके मुंह कौन लगे यार, चलो। अला कंजूस सेठ। क्या हुआ लोंडो, अब कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर साहब थोड़ा है ना भारी भारी से लग रहा हुआ है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? प्रदूषण क्यों फैला रहे हो? ओ माँ साहब थोड़ी देर के लिए अपनों इस संस्कार को भाषण टेप रिकॉर्डर बंद करोगे क्या? वरना अपनी डकारों से तुम्हारे गुर्दे छील देंगे। लोंडो लोंडो लोंडो, देखो तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और तुम्हारे पेट में जो दर्द हो रहा है ना उसकी वजह भी पता चल गई है। हाँ, क्या है? लोंडो, सोनोग्राफी में जो पता चला है तुम्हारे पेट के अंदर जंग लगी हुई कीले, लोहे के छोटे छोटे छर्रे और कांच के टुकड़े पाए गए हैं। अब तो इन लौंडों ने हद ही कर दी है। वो क्या है ना, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ये लौंडे हार्डवेयर की दुकान से चोरी करके खा रहे हैं। ये किस प्रकार का भोजन हुआ भाई? सुबह कष्ट नहीं होता है क्या? माँ साहब भूखे पेट के कष्ट के आ गए ना, सारे कष्ट बेकार होते हैं। हाँ, इसी के लिए सारी चीजें अंदर पड़े पड़े सड़ गई है और तुम्हारी जीन्स को नुकसान पहुंचाया है। चूस मी डॉक्टर, कौन सी हमारी जीन्स पैंट को नुकसान पहुंच रहा है? फालतू में कर रहे हो? अबे गवारो, मैं जीन्स पैंट नहीं बल्कि उस जीन्स की बात कर रहा हूँ जो हमारी बॉडी का हिस्सा होती है। हमारा जो शरीर है ना, उसका रूप रंग आकार प्रकार निर्माण ये सब डीएनए देखता है। अब ऐसे समझो, डीएनए अगर आधार कार्ड है तो बार कोड उसका जीन्स होता है, जिसे स्कैन करने पर तुम्हारे शरीर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, इसीलिए तुम्हारे जीन्स हिल गए और ये तकलीफ हो रही है। अरे तो डॉक्टर साहब चूरन फकवा दो, इंजेक्शन भकवा दो, कुछ तो कर दो ताकि ये हमारी डकारे रुक जाएं। नहीं लौंडो, अब ये चूरन इंजेक्शन से बात बनने वाली नहीं है, बल्कि इसके लिए वो जेनेटिक इंजीनियर से मिलना पड़ेगा और डॉक्टर जिनेश्वर पांडे। और वो खास तौर से जीन्स ठीक करने की खास दवा देते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो उनकी दवा सॉल्व ना कर पाए। हंसना रोना नाचना गाना प्यार कराना झगड़ा कराना, हर चीज की दवा मिलती है उनके पास। झगड़ा कराना ना बेटा। मैडम कॉफी फॉर यू। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े हैं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, कॉफी पी दो। चाचा जी छी। छी। चाचा जी आप कॉफी में अपनी छाप क्यों छोड़ते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाइए ना। ओके। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी, बैठिए। कैसे हैं आप? बस भाभी जी अच्छे हैं। शॉप के लिए निकल रहे थे, सोचा आपके दर्शन कर लें तो आज का दिन अच्छा बन जाएगा। तिवारी जी आप भी ना। हाँ भाभी जी हम भी ना। ये लीजिए कॉफी। और कच्चा बन्ना कैसा है? छी। अगेन छी। चाचा जी कॉफी तो आपने स्ट्रॉन्ग बना दी है, लेकिन there's no taste in it. क्रीम क्यों नहीं है इसमें? अगर आप मेरे लिए कॉफी बना रहे हैं ना तो उसमें टेस्ट लाइए। अब अपने जैसा मत बना दीजिए प्लीज। ओके श्योर। क्या बात भाभी जी, आदमी अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्या? What do you mean by ये आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है? He is my चचिया ससुर। आई एम सॉरी। जीन्स ही हमारी पूजा है, जीन्स ही हमारा धर्म, जीन्स ही हमारी भक्ति है, जीन्स ही हमारा कर्म। वाह, अरे फिलॉसफी। ये फिलॉसफी नहीं है, फैमिली है। पूजा धर्म भक्ति और कर्म हमारे 4 बच्चों के नाम हैं। देख के लगता नहीं आपको कि आपके 4 बच्चे होंगे? ऐसा वैसा है, जवानी के जीन्स बरकरार रखे हैं हमने, जवानी वाली गोली खा के। तो एक गोली हमें भी दीजिए। जवानी वाली गोली? नहीं, जवानी की प्रॉब्लम, जवानी तो उबल रही है, हमें कुछ और चाहिए। वो वाली गोली? अरे नहीं,
की जरूरत कभी नहीं पड़ी हमें। हमें तो ऐसी गोली चाहिए जिसमें आग हो, आग, और जो जिंदगी में क्रांति ले आए। अच्छा जी। भाई साहब एक बात बताइए, आप कहीं के सेनापति हैं क्या? कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं? मेरा एक दोस्त है, ही इज मैरिड, शादीशुदा है, अच्छा, बट एक कैच है। क्या कैच है? उस दोस्त का एक पड़ोसन के साथ भी कनेक्शन है, यू नो। ओह, कमाल की कैच है। आपका दोस्त बड़ा आशिक मिजाज लग रहा है। वो दोस्त अपनी प्रेम मतलब अपने ये भाभी जी के लिए एक गुलाब का फूल लेके आता है, बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से, बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़े बस ले आया, फूल ले आया। हाँ, फूल देता है वो। और आपको पता है वो भाभी जी क्या करती हैं फूल के साथ? क्या करती हैं? वो फूल अपने पति को दे देती हैं। इस आशिक मतलब इस पड़ोसी की जो है इज्जत की धज्जियां उड़ा देती हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपका वो जो दोस्त है ना एक नंबर का बेवकूफ है, और वो भाभी आपके दोस्त को उल्लू बना रही है। पाणे, पेटवा दबा दूंगा अगर भाभी जी के खिलाफ कुछ भी बोला तो, समझा? शांत शांत भाई साहब। एक बात बताइए, भाभी आपके दोस्त की है, क्या? उल्लू आपका दोस्त बन रहा है, तो आप काहे इतने उत्तेजित हो रहे हैं? एक्चुअली मैं अपने दोस्त के ब्याह पे बात कर रहा हूँ आपसे, और अब दोस्त ये चाहता है कि इन दोनों के बीच झगड़ा लग जाए, तभी इसको शांति मिलेगी। एक काम कीजिए, हाँ। अपने दोस्त को भेज दीजिए, हम उसको गोली दे देंगे। अरे नहीं, वो कानपुर में नहीं, आउट ऑफ इंडिया है, अब्रॉड। अब्रॉड नहीं है, ऑन बोर्ड है, हमारे सामने बैठा है। भाई साहब, अपनी कहानी को अपने दोस्त के नाम से चिपका कर हमको चिपका रहे हैं? झगड़ा लगवाना है? ये चिंता मत कीजिए, हमारे पास ऐसी गोली है जो झगड़े का विस्फोट कर देगी। चलेगा? दौड़ेगा। 10,000 की गोली है। अब चलेगा या दौड़ेगा? दौड़ेगा। ये 10,000 आपके पास कहाँ से आए? आपसे मतलब? क्या हमारे पास 10,000 नहीं हो सकते हैं? भाई साहब, आपके माथे पे जो शिकन है ना, उसके जीन्स बता रहे हैं कि आपकी जीन्स में रखे ये पैसे आपके नहीं हैं। आप एक नंबर के नल्ले हैं। Am I right? Yes. ये This is for you. थैंक यू चाचा जी। ओ नो। Oh yes. मजेदार है ना? जी नहीं। चाचा जी, इसमें कितना सारा क्रीम डाल दिया है आपने। आप मेरा वजन बढ़ाना चाहते हैं? अरे इतनी सी क्रीम से तेरा वजन कैसे बढ़ेगा? चाचा जी, आपको कुछ नहीं पता, मेरा वजन इस समय 54 kg है। 53.35। हाँ, 53.35, और अगर मैं इतनी सारी क्रीम पी लूंगी तो 53.45 हो जाएगा। लेकिन दिस इज लाइक टू मच। आई एम सॉरी बहू, अभी तू टू मच हो रही है। तू एक बार में डिसाइड क्यों नहीं करती कि तुझे कैसी कॉफी चाहिए? हमेशा बकरी की तरह में भी आती रहती है। चाचा जी, कॉफी में दूध नहीं है, शक्कर नहीं है। देख, एक काम कर, तू ना रोबोट कॉफी मेकर ले आ, उसका बटन दबा, जैसी कॉफी चाहिए वैसी कॉफी मिलेगी। मैं नहीं झेल सकता ये सब, वो झेल लेगा तेरा ये बकरी जैसा में आना। मुझे तू माफ कर दे। हमारी जी एक बात बताइए जी। मैं क्या बकरी हूँ? मैं मिमियाती रहती हूँ। आप बकरी नहीं है, आप तो चपल हिरनी है। तिवारी जी, फिर से आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ऐसे, जोर से बोलिए ना। भाभी जी, लेट्स प्ले वन गेम। गेम? जी। मैं एक वाक्य बोलूंगा, फिर आप उसे दोहराइएगा, तो इससे आपकी भी समझ में आ जाएगा कि आप बोलती हैं या मिमियाती हैं। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है। लेट स्टार्ट। हाँ।
आप बकरी की ही आवाज निकाल रहे हैं। हाँ मतलब मिमियाना तो टेस्ट हो गया ना भाभी जी। अब वाक्य दोहराइए। तिवारी जी, यू आर वेरी हैंडसम तिवारी जी, यू आर वेरी हैंडसम एंड आई लव यू। एंड आगे क्या बोला आपने? आई रिस्पेक्ट यू। क्या बोली भाभी जी, एकदम करेक्ट वाक्य बोली, एकदम सब कुछ एकदम करेक्ट। मिमियाने का मी भी नहीं था भाभी जी। चलिए आप दोहराइए। तिवारी जी, यू आर माय जान। तिवारी जी, मुझे बहुत काम है और मुझे पता चल गया है कि मैं मिमियाती नहीं हूँ। बाय। प्लीज लीव। हमरे सैया सुपरस्टार, हमरे सैया सुपरस्टार, हम फैन हुए उनके, हमरे सैया सुपरस्टार। भाभी जी कभी अपने इस पड़ोसी सुपरस्टार की फैन बन जाइए कभी। हाँ क्या बोले? पता था। क्या बना रही हैं? ई पालक पनीर। ओके ओके, पालक पनीर बना रही हैं। तो लड्डू के भैया के इलाज के लिए आपने पालक चुना है। दिया कैसा इलाज? किसका इलाज? भाभी जी तिवारी जी आज चक्कर खा के गिर गए। दिया ई कब हुआ? वो हमको बताए काहे नहीं? लड्डू बुलाइए मत। बुलाएंगी तो वो उन्हें बुरा लगेगा, बिकॉज शायद वो चाहते हैं कि वो आपको ना बताएं, आपसे छुपा रहे हो। यू नेवर नो। लेकिन काहे छुपा रहे हो हमसे? हम उनकी पत्नी हैं, हम उनका दवा दारू करवाएंगे ना। दारू तो हम करा देंगे भाभी जी। ये लीजिए दवा, ये लड्डू और ये गोली। ये किस बात का गोली है? बर्बादी की। क्या बोले? अरे भाभी जी आपके लड्डू के भैया चक्कर आ रहे हैं ना, गिर रहे हैं चक्कर खा के, तो उनके अंदर विटामिन की कमी हो गई है। तो इसमें विटामिन ए बी सी डी एफ यू सी के सब है इसके अंदर। क्या बात कर रहे हैं? जी 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 जी। लेकिन हमरे लड्डू के भैया के अंदर इतना व्हाइट सीमेंट का कमी काहे आ गया? जानबूझ करती है ना भाभी जी आप। अभी मैंने आपसे बोला विटामिन, आप बोल रहे व्हाइट सीमेंट। इट्स विटामिन्स। ऐसे ही पकड़े हैं। तो इससे इससे क्या होगा? कैसे लेना है? क्या है ये? भाभी जी ये जो गोली है ना, लड्डू मिला के उनको खिला दीजिएगा, बस बात खत्म हो गई। जो गोली है ना, लड्डू मिला के उनको खिला दीजिएगा, बस बात खत्म हो गई। लेकिन उनको लड्डू में मिलाने का क्या जरूरत है? ऐसे ही खिला देते ना। खिला सकती हैं आप, लेकिन आपको मालूम बड़े खुददार आदमी हैं। उनको मालूम पड़ेगा मैंने दी है ना आपको ये दवा, तो कभी नहीं खाएंगे और सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। सो प्लीज लड्डू में मिलाइए गोली। वो बात तो है, जब भी आपका नाम सुनते हैं ना, पता नहीं काहे बहुत भड़क जाते हैं, बहुत चिचियाते हैं वो। ठीक बात, थांग को हम उनको खिला देंगे तो उनका शरीर में ताकत आ जाएगा। ओके, लव यू। एक तो बात हमारी तरफ से बोले का आप? लव यू बोलिए ना भाभी जी। यू आर वेरी कांडी मैन। थैंक यू। करेक्ट नहीं करूँगा। यार टेका, देख रहे है तू, जितनी मोटी तेरी चर्बी ना है अबे बावले, उससे ज्यादा मोटी तो गड्डियां रखी हुई हैं। तू सही कह रहे हो यार, बहुत मोटी गड्डियां हैं। बहुत शरीफ लग रहा है। सची नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। किस चीज की दवा चाहिए? दवा की बात मत कीजिए, डील की बात कीजिए। डील? जी जी। कैसी डील? डॉक्टर साहब, मतलब हमने सुनो है कि मतलब आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। आप ये जीन्स और सेट का टी शर्ट का इलाज कर रहे हो, कमाल। जीन्स और टी शर्ट का इलाज? अच्छा। तो ये बात है, आप जो इलाज कर रहे हो ना, बहुत ही छोटे लेवल पे कर रहे हो डॉक्टर साहब। हाँ। अच्छा, इलाज का भी कोई लेवल होता है? हाँ होता है ना। क्यों नहीं होता? हमको तो पता ही नहीं है। तो आप हमको बताइए कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? अरे बड़ा, हम बड़े वाले लेवल का फायदा दिलाएंगे आपको। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्लाइंट से मिलाएंगे। और कौन है ये बड़े बड़े बिजनेस क्लाइंट्स? क्लाइंट नंबर 1 टीकाराम मालवीय, ग्रेजुएट GMBA। और क्लाइंट नंबर 2 पिल्लू चौरसिया,
ग्रेजुएट IMBA। अच्छा 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 भाई, ये तो कभी हमने सुना नहीं, ये कौन सी डिग्री होती है? GMBA, गोबर, अरे ग्लोबल मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। IMBA वो इंटरनेशनल ग्लोबल मास्टर बिजनेस एडमिशन। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, बायोलॉजिकली मेल और फीमेल की पहचान करने के लिए जो जीन्स में जो क्रोमोसोम्स का फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है? हाँ, जब भी ये सवाल पूछता हूँ ना, लोगों की आंख में कुछ ना कुछ चला ही जाता है। ये तो बताना। जवाब जी चूस मी डॉक्टर साहब, ये आप कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो? क्रोमोसोम्स। कुसुम सुमन, अरे कुसुम सुमन की बात कर रहे हैं। अरे हम संतोषी हॉस्टल में रहती है ना यार। अबे वो कुछ, अरे यूं, अरे उसका तो मैं उसे फोन पता करके लगा बात के कर लेते हैं। अपना। हाँ, बात कर लेते हैं। अरे टेंशन, डॉक्टर साहब बात कर ले, पिस्तौल भी इनकी ऐसा है, हाँ, हम सिर्फ गोली देते नहीं हैं, गोली मार भी देते हैं। अब चुपचाप यहाँ से निकल लो। चल यार, चल आजा।